गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 का फर्स्ट लेसन है हमारा नमक का दरोगा, जिनके लेखक है प्रेमचंद जी। ये लेसन हम कहाँ तक कर चुके हैं। जब यानी कि बंसीधर एक ईमानदार व्यक्ति होती हैं और नमक कानून पर जब रोक लगाई गई थी उसी समय क्या करते हैं, अलोपोदीन जो होते हैं वो नमक बेचने लग रहे होते हैं, ले जा रहे होते हैं। तो उसी समय यानी कि वो क्या करते हैं, उसकी गाड़ियों को रोक लेते हैं। तो उसी समय उसे कहा जाता है कि इसे अलोपुदीन भी ये सरकार मुझे रोकने वाला मतलब बताता है कौन है। तो बंसीधर जी कहते हैं कि सरकारी कानून है। तो कहते कि मैं इस सरकारी कानून को नहीं जानता हूँ। तो वह कहता है कि मैं उन नमक हरामों में से नहीं हूँ जो पैसे देकर रिश्वत लेकर के काम करते हैं। मैं सिर्फ अपनी ईमानदारी के पद पर प्रतिष्ठित हूँ। तो उसके बाद यानी कि वह बदलू को अलोपुदीन को बदलू से कहता है कि अलोपुदीन को हिरासत में ले ले, जैसे हथकड़ी लगा दी जाए। उसे आगे बताते हैं। पंडित अलोपुदीन स्तंभित हो गई, गाड़ी वानों में हलचल मच गई। जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। सबसे पहले आप इसका गद्यांश लिखोगे। 6 नंबर के आते हैं गद्यांशों की व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरो भाग 1 में संकलित नमक का दरोगा नामक पाठ से ली गई है। इसमें इसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। इन्होंने कि समाज में जो भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी आदि का उल्लेख जो किया गया है उसके बारे में बताते कि किस कारण से फैली हुई है। और वंशीधर जो बाबू होते हैं वह हमेशा अपनी ईमानदारी के पद पर उजागर रहते हैं। उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि पंडित अलोपुदीन स्तंभित रह गए। कि पंडित अलोपुदीन क्या था, एक भ्रष्ट व्यापारी था कि उसने मना करने के बाद भी वह धंधा कर रहा था किसका, नमक का, जो गैर कानूनी माना गया था। तो वह कहते कि रिश्वत देकर के सरकारी कर्मचारियों से अपने सारे जो अलोपुदीन होते हैं, यह अलोपुदीन क्या करता है कि जितने भी अपने गलत कार्य होते हैं वो सारे के सारे कार्य क्या करते हैं, रिश्वत देकर के, पैसे देकर के क्या कर लेता है, वह कर्मचारियों से अपने सारे काम करवा लेता है। लेकिन क्या होता है, वंशीधर जी के सामने उसकी कोई भी चाल नहीं चलती है। वही पंडित अलोपुदीन स्तंभ क्यों हो गई थी कि जब वंशीधर जी ने उसे हथकड़ियां लगाने के लिए कहा था बदलू जी को, ऐसी बातों को सुन करके अलोपुदीन क्या हो गए थे, हैरान हो गई थी कि आज से पहले तो किसी ने मुझे मतलब हिरासत में लेने का आदेश नहीं दिया है। और आज ये कहते कि हिरासत में आदेश देकर सुन करके वो उठ जाता, आश्चर्यचकित हो जाता है। गाड़ी वानों में हलचल मच गई, यानी गाड़ी में बैठे हुए सभी लोगों के अंदर एक हड़कंप सी मच जाते। अलोपुदीन को पकड़ने के लिए आज तक कोई इंसान नहीं आए हैं। यानी कि ये तो क्या करता था, पैसे रिश्वत दे करके उनसे काम करने। लेकिन आज एक वंशीधर जी ने इसको अपनी हिरासत में लेने के लिए कहा है। पंडित के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था। यानी कि पंडित अलोपुदीन जो वह कहते हैं कि आज पहला ही अवसर है जिसको हिरासत में ले लिया गया है अलोपुदीन को। आज से पहले कोई भी अलोपुदीन को नहीं पकड़ सकता था, कोई इसको अपनी हिरासत में नहीं ले सकता था, किसी से नहीं ले सकता था। यह पहली बार ही हुआ, उसे कर्मचारी के कठोर शब्द सुनने पड़े। आज उसके साथ पहली बार उसने ऐसा हुआ है जो ऐसे ही कर्मचारी के, उसको क्या मानता है, वो कर्मचारी ही मानता है, क्योंकि जो बदलू होता है तो कर्मचारी था जो उसको हथकड़ियां लगाने के लिए। अब किसके मुझे कठोर वचन सुनने पड़ रहे हैं। बदलू सिंह के आगे बढ़ा, किंतु रोक के मारे यह सहसा न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। वह कहते कि बदलू अपने 2 कदम आगे बढ़ाता है, हिरासत में लेने के आगे बढ़ा, और लेकिन पंडित जी का इलाके में इतना प्रभाव था कि बदलू क्या होता है, अपनी उसकी हिम्मत नहीं होती कि उसे हथकड़ियां वो लगा सके, क्योंकि उसका पूरे उसमें क्या था, गांव के अंदर, समाज के अंदर रोप माना जाता है कि ये पैसे के काम बदले कुछ भी कार्य कर सकते हैं। इसलिए वह क्या कहते कि बदलू की हिम्मत नहीं होती उसे हथकड़ियां पहनाने की। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा। फिर अलोपुदीन कहते हैं कि पहली बार मैंने ऐसा देखा है जो धर्म के आगे धन की कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ धर्म क्या था उसका कि मैंने अपनी जो वर्दी पहनी हुई है, ये वर्दी सिपाही के पद पर, अपनी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा के पद पर पहनी हुई है। इसमें किसी प्रकार का कोई लालच, भेदभाव, बेईमानी नहीं होनी चाहिए। वह कहते कि पैसे के आगे सभी लोग झुक जाते हैं, चाहे कौन कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो। लेकिन पहली बार मैंने आज ये देखा कि धर्म के आगे
धर्म को धन का ऐसा निरादर करते, जो धर्म होता है उसका, उस धर्म को क्या किया उसने, उस पैसे का भी अपमान कर दिया है। कभी ने विचार किया कि यह अभी उद्दंड लड़का है। फिर वह सोचता है कि अभी भी जवान जीवन का प्रथम पहली बार इसे मिला होगा, ये जवान है, इसके जीवन में क्या है, एक नया नया जोश आया हुआ है, इसलिए ये ऐसा कार्य कर रहा है। मोह माया के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्लड़ है, झिझकता है। मैं कहते कि मोह माया ममता क्या होती है, पैसे का धन लालच क्या होता है, ये इसके चक्कर में अभी नहीं पड़ा है, छूता नहीं। ये सांसारिक जीवन के आकर्षणों से क्या है, अभी तक अनजान है, इसको ये नहीं पता कि सामाजिक जीवन में क्या महत्व हो सकता है। मोह माया के जाल में पड़ा, अल्लड़ है, झिझकता है, यानी कि ये तो बेईमान है, कठोर स्वभाव का है, शर्म नहीं मानता है, झुकता नहीं है। बहुत दिन भाव से बोले बाबू साहब, ऐसा नहीं कीजिए कि हम मिट जाएंगे। यानी कि फिर कौन होता है, यानी कि पंडित अलोबुद्दीन अपने बड़े ही दिन शब्दों में कहते हैं, किससे, वंशीधर से। वंशीधर से कहते हैं कि बापू साहब आप हमारे साथ ऐसा कार्य मत करो कि आप हमें हिरासत में मत लो, क्योंकि हमारी जो कमाई, जो मेहनत, जो इज्जत होती है वो मिट्टी में मिल जाएगी, और हमारा अपमान करने से आपको क्या लाभ होगा। ऐसे शब्दों में वो कहते हैं, जो हमारी इज्जत इतने सालों से हमने बनाई होती है मिट्टी में मिल जाएगी, क्या हमारा अपमान क्या किया हमने आपका, ऐसे आपका लाभ क्या होगा, धूल मिट्टी में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी नहीं। फिर वे कहते हैं कि अगर आप हमारा अपमान भी करना चाहते हो तो इसमें आपको और क्या लाभ होगा, हम किसी प्रकार आपसे असहमत नहीं हैं, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो वंशीधर जी होते हैं, वंशीधर जी पर अलोपीदीन की किसी भी बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद में विशेष, यानी कि धन की शक्ति के सामने, यानी कि धर्म को उन्होंने नहीं ठुकराया है। रिश्वतखोरी की चाल असफल हो पाई। इसमें वंशीधर भाव, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठता का वर्णन किया गया। भाषा सहज व सरल है, भावानुकूल भी है, अनुप्रास अतिशोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अब इसमें से हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। पंडित अलोपीदीन कहते हैं कि हमारे धन की शक्ति के आगे किसी की कोई चाल नहीं चलती है। हैरान हो जाते हैं जब वंशीधर ने अपनी कर्तव्य निष्ठा के पद पर, यानी कि उसे हिरासत में लेने की बात कही होती है। अगला, पंडित जी के जीवन में ऐसा कैसा पहला अवसर था कि अलोपीदीन के जीवन में यह पहला अवसर था कि किसी सरकारी कर्मचारी ने रिश्वत न लेकर के उसे क्या दिया, कठोर शब्द सुनाए हैं। अब शब्द सुनाते हैं, क्या आप शब्द सुनाए थे कि हम उन इंसानों में ऐसे नहीं है जो रिश्वत लेकर के काम करते हैं। बदलू सिंह कौन था, वंशीधर का महत सेवक जो उसके पीछे काम करता था, वह पंडित जी को हाथ तक क्यों नहीं लगा सका था। वंशीधर जी ने जब उसे पंडित अलोपीदीन को हिरासत में लेने के लिए, हथकड़ी डालने के लिए कहा तो अब बदलू सिंह डर गया था, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो उसे हथकड़ियाँ पहना सके, क्योंकि उसे इस बात से डरता था कि अलोपीदीन के पास बहुत सारा पैसा है और धन दौलत के नाम पर कुछ भी कर सकता है, क्योंकि समाज में गाँव में से की चलती है। अलोपीदीन ने वंशीधर के कठोर व्यवहार पर क्या टिप्पणी की थी, कठोर व्यवहार पर टिप्पणी की थी कि उसे कहा गया था कि यह जो लड़का नया नया, इसमें नया नया जोश है, उद्दंड है, नया जीवन है और सांसारिक मोह माया के जाल में अभी तक नहीं फंसा है, इसलिए कहता कि शाश्वत रिश्वत लेने से वह झिझकता, वो रिश्वत भी उससे नहीं लेता है। से हमारा एक प्रश्न होता है कि नमक का दरोगा शीर्षक कहानी के आधार पर वंशीधर का चरित्र चित्रण कीजिए। कि वंशीधर दरोगा के पद पर, नमक दरोगा कहानी का नायक माना जाता है। वो किस प्रकार, उसके चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं थी, कर्तव्यनिष्ठ था, ईमानदार था, कठोर स्वभाव वाला था, संवेदनशील था, स्वाभिमान था, विचाराधीन था। इसका एक एक पॉइंट का एक्सप्लेन करना है वंशीधर जी के बारे में। जैसे उसने बता दिया कि कर्तव्यनिष्ठ एवं युवक की कहानी पढ़ने के बाद हमें पता चला कि जो वंशीधर जी हैं वह एक कर्तव्यनिष्ठ युवक भी माने जाते हैं, क्योंकि उसके लिए क्या, कर्तव्य पालन करना सबसे बड़ा धर्म था। उसके पिताजी ने कहा था कि नौकरी हमारी चाहे छोटी क्यों नहीं है, लेकिन पद बड़ा होना चाहिए, ऊपर की कमाई करनी चाहिए। लेकिन वंशीधर जी ने ऐसा नहीं किया है। उसने अपनी तुरंत ही भर्ती पहकर के ड्यूटी के लिए प्रतिस्तरक होता है, वह दिन रात मेहनत करता है। जैसे ही वह कहते गुजरती हुई गाड़ियों की गड़गड़ाहट की आवाज़ उसे सुनाई देती है, तुरंत ही वह अपनी वर्दी पहनकर सिपाही के साथ ही एक मौके पर निकल पड़ता है। गाड़ियों में भला रुका जो माल होता है उसे आगे नहीं जाने देता, छानबीन करता है, तब उनको आगे जाने दिया जाता है।
लेकिन पैसे के लालच में आकर उसने कोई भी गलत कार्य नहीं किया है। ईमानदार भी था। मैं कह गई जिस प्रकार से अलोपुदीन को जब पकड़ा गया था तो अलोपुदीन ने उसे पैसे के लालच में देकर कहा था कि आप चाहे जितनी मुझे से रिश्वत ले सकते हैं और आप मेरी गाड़ियों को मत रोकना, मुझे आगे जाने दीजिए। लेकिन वंशीधर जी ऐसा करने से मना कर देते हैं क्योंकि वह कहता है कि अपने पैसे के नाम पर उसने धर्म को कभी भी नहीं छोड़ा है। पैसे के वह कहता है कि मैं उन आदमियों में से नहीं है जो अपने धर्म को पैसे के लालच में पड़कर छोड़ सकता है। कठोर स्वभाव दृढ़ निश्चय वाला, कि वंशीधर जी एक कठोर स्वभाव दृढ़ निश्चय वाला था। उसके मन में अपराधी के प्रति जरा भी कोई भी दया भाव नहीं थी। वह एक अफसर के मन में कर्तव्य होता है वो वंशीधर जी देखते। वंशीधर का यह दृढ़ निश्चय था कि युवक था, वह किसी भी कार्य को जब वह करता था बड़े ईमानदारी से करता था। भले ही उसने हर प्रकार के कष्ट ही क्यों न उठाने पड़े, लेकिन वह अपने सारे प्रलोभनों से टुकराता नहीं था, बल्कि हर एक प्रकार की कठिनाइयों का मार्गदर्शन करता था। शील, भले ही वंशीधर वह कहते कि कठोर स्वभाव वाला व्यक्ति है, किंतु उसकी कठोरता कर्तव्य के प्रति है। जो कठोर स्वभाव दिखाता है अपना, वह कहते कि वो किसके प्रति दिखाता, वो सिर्फ अपने कर्तव्य के प्रति है। तो उसका जो कर्तव्य होता है उसका पालन अवश्य करता है। वह संवेदनशील भी दिखाई देता है। पता चलता है कि जब अलोपुदीन को उसके घर आई और उनके प्रबंध पर उसे नियुक्त किया गया था तो वह कहते कि उसने की आंखों में एक आनंद की संवेदनशीलता के आंसू भी भर कर आते। स्वाभिमान, कि वंशीधर जी जो क्या होते हैं, वंशीधर के व्यक्तित्व की अन्य विशेषता हुई कि वह स्वाभिमान भी था। नौकरी से मुअत्तल होने पर भी वह किसी के सामने गिड़गिड़ाता नहीं था, न पश्चाताप होता था। अलोपुदीन जब उसके घर आता है उसे पैसे देने के लिए कहता है, लेकिन वह कहता है कि उसके साथ भी वह स्वाभिमान का व्यापार करता है, कर्तव्यनिष्ठा सत्यनिष्ठा के साथ ही मार्गदर्शन करता है। विचारवान, कहानी पढ़ने से पता चलता है कि वंशीधर जी एक विचारवान व्यक्ति भी थी। वह किसी भी कार्य को अत्यंत सोच समझ कर करते थे। समाज में फैले हुए जो भ्रष्टाचार होते हैं, उनकी रिश्वत लेना, लेन देन, दोनों में असत्य, नैतिक अनैतिक आदि के कार्य में वह भेदभाव करना, अंतर करना वो अच्छी प्रकार से समझते थे। तो वह कहते कि ये वंशीधर की क्या थी विशेषताओं के बारे में बता के कि वंशीधर जी किस प्रकार अपने पद पर प्रतिष्ठित थे और किस किस प्रकार से उन्होंने ईमानदारी के निभाई है। जैसे उसने कहा था कि धर्म ने धन को कैसे पैरों तले कुचल दिया था, कि यानी कि जब वह अलोपुदीन उसे रिश्वत देने के लिए 25,000 तक की रिश्वत देने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन उस 25,000 की रिश्वत लेकर भी वंशीधर जी ने अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ा था। उसने कहा था कि चाहे आप मुझे लाख रुपया ही क्यों न दे दे, लेकिन फिर भी मैं अपने धर्म के पद को नहीं छोड़ सकता हूँ। धन की शक्ति को पैरों तले इसलिए उसने कुचल दिया था, व्यर्थ चली गई थी उसकी सारी चीज़ें। तो हमारा गद्यांश इसके क्वेश्चन आंसर होने चाहिए। ये हमने पहले कर चुके थे कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, क्या चाहते हैं दुनिया से, ये अभी तक आया नहीं है। ये 7वां और 8वां ये क्वेश्चन आंसर और नमक के द्रोगे की विशेषताएं, राइट प्लस लरा।